अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार। नाज़रीन, आज के कत्ल की कहानी है 1.5 साल पहले होने वाले कत्ल के बारे में, जो सालों के हाथों होता है। साली के साथ ताल्लुकात के शुबे में सालों ने अपने बहनोई को मौत के घाट उतार दिया और लाश नहर में फेंक दी। 1.5 साल बाद ये केस किस तरह से ट्रेस हुआ और मुल्ज़िमान कैसे और कहां से गिरफ्तार हुए, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहे। लाहौर के इलाके मनावा में सालों ने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। मकतूल शहबाज अपनी बीवी को मैके छोड़ने गया, तब बहाने से मुल्जिमान ने मकतूल शहबाज को इस शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया कि उसके अपनी साली के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। महज एक इल्जाम की बुनियाद पर मुल्जिमान ने गले में फंदा डालकर शहबाज को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुल्जिमान ने रात की तारीकी में लाश को नहर में फेंक दिया। मकतूल शहबाज की लाश को नहर से कब निकाला गया? 1.5 साल तक मुल्जिमान गिरफ्तार क्यों न हो सके? केस जब CIA के पास मुंतकिल हुआ तो मुल्जिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? इन तमाम सवालों के जवाब पाइए आज के मुजरिम कौन में। ये एक ऐसा केस है जिसके ट्रेस होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब केस CIA के पास आता है, CIA कोतवाली के पास आता है, तो ये उम्मीद पैदा होती है, उम्मीद की किरण पैदा होती है। DSP CIA मियां कदीर साहब, इनकी टीम ने इस पे बड़ा भरपूर काम किया, दिन रात एक किए, और ये जो ब्लाइंड मर्डर है जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था, वो ट्रेस किया है। मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। पुलिस का ऑफिशियल वर्जन क्या है, ये कत्ल होता क्यों है, उस कत्ल में कौन कौन मुलव्विस हैं, ये मियाँ साहब से हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, ये 1.5 साल पहले कत्ल होता है, ये रिपोर्ट क्या हुआ था? पहले ये 365 था, फिर ये साथ में 302 इसमें ऐड हो जाती है, तो ये मामला तब क्या था? उस पर तो बाद में बात करेंगे कि मुतलका जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, उन्होंने क्या काम किया। ज़ाहिर है तफ्तीश लटकी, इतना लंबा अरसा गुजर गया, उसके बाद फिर आपके पास आई, आपने आगे ट्रेस किया, तब का वक़ुआ क्या था? अच्छा, ये 19/2/2022 का ये वक़ुआ है। ठीक है। 365 की एक अगवा की FIR दर्ज की गई थाने मनावा में। ठीक है। उसको आगे परसू किया गया, आगे सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 19 के बाद 2 दिन बाद 21 को, बल्कि 19 को FIR हुई तो उसके 2 दिन बाद डेड बॉडी मिल जाती है। ठीक है। नहर से, जो BRB नहर है उसके पास से, वहाँ से डेड बॉडी मिल जाती है। उस बेस पे अगवा के बाद 365 के साथ 302 को आज़ाद कर दिया गया, बिकॉज़ उसके जो थी फोरेंसिक था और उसके साथ पोस्टमार्टम वगैरह था, उसमें तशद्दुद के साथ कत्ल होना जो है वो साबित हो गया। बिल्कुल ठीक। शहबाज नामी ये शख्स था, मनावा का रहने वाला था। इसके जो पस पुश्त वो जो चीज़ें हैं, जो महरक हैं, वो सारे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें ख़ास तौर पे इसकी शादी हुई थी तकरीबन 13-14 साल पहले, और उस शादी के बाद उस औरत के साथ इनके कुछ मरासम बेहतर ना थे। उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि इनकी औलाद कोई नहीं थी। 13-14 साल गुजर गए, ये सिलसिला चलता रहा। और इस दौरान ये इलाज भी करवाते हैं जी, इनके इलाज कराते रहे, जो मुमकिन हो सकता था वो आपस में करते रहे। ठीक है। शरीफ लोग थे, कोई ऐसा ख़ास उनके पीछे वो पहलू नज़र नहीं आया कि जिसमें किसी किस्म कोई रंजिश या ऐसी चीज़ें आ जाएं। 13-14 साल गुजर जाने के बाद मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी थी। इसके अलावा औलाद का ना होना, कुछ थोड़ी सी हम लोग जो मज़ीद इसकी डेप्थ में गए तो उस खातून की डाइवर्शन भी थी किसी और साइड पे। अच्छा, कत्ल से पहले? कत्ल से पहले, ठीक है। उसकी कोई लाइकिंग थी या कोई उसका लाइकनिंग थी, कोई सिलसिला था, जो हमारी CDRs हैं सारा उसमें कोई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। गो कि जो अब जिसके साथ थी आज उसका वो हस्बैंड भी है, शादी कर ली उसने, बाद उसने उससे शादी कर ली। लेकिन जो इसका मुहर्रक है, जो कत्ल होने का सिलसिला है, 19 तारीख को ये FIR होती है। उससे पहले 17 तारीख तक जो है ना वो बंदा ऑनलाइन था, उसके बाद उसका राब्ता कट जाता है। ठीक है। 17 तारीख को ये जो मुल्ज़मान हैं, शहबाज और साजिद, ये 2 भाई हैं। शहबाज जो है वो बिलेट का काम करता है, साजिद जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। दामाद था, घर पे आता जाता था। इनकी छोटी सिस्टर है, जिस तरह कातिल कह रहे हैं, छोटी सिस्टर है जिसके वो गलत नज़र रखता था, या उसके साथ भी मरने वाले के गलत मरासम थे, जिसके तैश में आके दोनों भाइयों ने मिल के प्लान करके उसको घर में बुलाया। घर बुला के वहाँ पे झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने उसका गला दबा के उसको मार दिया।
19 फरवरी साल 2022 का दिन थाना मनावा में अगवा की एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के इंदराज के 2 दिन बाद पुलिस को नहर से एक लाश मिली। लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मकतूल को तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया था। ये लाश मकतूल शहबाज की थी। मकतूल शहबाज जिसकी शादी 14 साल पहले हुई थी। औलाद न होने के बायस मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे न थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। इस दौरान मुबैना तौर पर मकतूल की बीवी के किसी और शख्स के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके थे। मकतूल का अपने ससुराल में आना जाना लगा रहता था। मकतूल के 2 सालों शहबाज और साजिद को शक हुआ कि मकतूल शहबाज के उनकी छोटी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। मुल्जिमान ने तैश में आकर शहबाज को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मुल्जिमान ने मकतूल को बहाने से घर पर बुलाया, तल्ख कलामी शुरू की और फिर मुल्जिमान ने मकतूल का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। क्या मुल्जिमान ने मकतूल को साली के साथ नाजेबा हालत में देखा था? क्या मुल्जिमान के पास इससे मुताल्लिक कोई सबूत मौजूद था या महज शक की बुनियाद पर शहबाज को कत्ल कर डाला गया? ये मियाँ साहब ज़ाहिर है इस तरह के केसेस हमारे माशरे में होते रहते हैं, तो इनमें से किसी ने अगर दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे तो अपनी आंखों से कोई देखा था, इसका कोई चश्मदीद गवाह था या शक था? क्योंकि बहुत सारे तो सिर्फ डूबियस केस होते हैं, सिर्फ शक की बुनियाद पे कत्ल कर दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि इनमें से किसी ने देखा था अपनी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में कुछ खास ऐसा नहीं देखा गया। ठीक है, शक ज्यादा जो है ना, शक ज्यादा था। शक ज्यादा था उसमें। शक की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे जो है ना उन्होंने, इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, बता सके हमने देखा है। मुल्ज़िम कहता है मैंने अपनी आंख से कुछ देखा है, ये वो, ऐसा नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़। तो ये प्लान करके घर बुलाया इनको। ठीक है, वो आता है मोटरसाइकिल पे। फिर कौन कौन था घर पे? उस वक्त कोई नहीं था, कोई भी नहीं था घर पे उस वक्त कोई नहीं था। ठीक है, वो खातून भी घर पे नहीं थी। ठीक है, वो जो साली है, जो इनकी साली हैं, इवन इसकी मिसेज भी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक वो उनकी मनकूहा थी, मिसेज भी यहाँ पे नहीं थी। उन्होंने प्लान करके उसको बुलाया, मोटरसाइकिल पे आता है, वहाँ पे इनकी तलक कलामी हुई, झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उन्होंने उसको मार दिया। और सबसे जो ख़ास बात इसमें आती है, उसको मार के वहाँ से शिफ्ट किया। ये कत्ल दिन के वक्त होता है? शाम के वक्त होता है, रात के टाइम। उसके बाद फिर ज़ाहिर है मज़ीद रात होने का इंतज़ार किया जाता है ताकि जो मूवमेंट है लोगों एक भाई इसमें जो है, वो जो साजिद है, वो मोटरसाइकिल चलाता है। ठीक है, दूसरा भाई उसके पीछे बैठता है, इसको दरमियान में बिठाते हैं, बिठा के इसको उस नहर के पास ले जाते हैं। वहाँ जाके इसका मोटरसाइकिल भी फेंक देते हैं, इसकी बॉडी भी फेंक देते हैं। और ये 17 तारीख का वक़्त हुआ। मियाँ साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या है? इंजरीज कुछ हो रही हैं? क्योंकि ये पता चल सका है कि जब कत्ल किया है तो उसके हाथ, जो मकतूल है उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे। अब वो जब मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे तो वो हाथ ज़ाहिर मोड़ नहीं थे रही, ज़बरदस्ती मोड़े गए और उसकी हड्डी शड्डी भी टूट गई। कोई इस तरह की चीज़? बिल्कुल इसी तरह ही कुछ टाइम ज़्यादा गुजर गया था। जब रात का वेट करता जा रहे हैं, टाइम गुजर गया था, मौसम भी कुछ वैसा था जिसकी वजह से वो बॉडी कुछ अकड़ गई थी। ठीक है, वो जब दरमियान में बैठे, उसको बिठाया, पिछला भाई था, उसने ज़बरदस्ती जब उसको किया है तो उसमें उसका फ्रैक्चर वगैरह। इसे हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि ये शक की बुनियाद पे या गैरत की बुनियाद पे या शक की बुनियाद पे ये कत्ल किया गया? गैरत की बुनियाद पे कहने को तो ये गैरत की बुनियाद पे ही है, लेकिन जब तक क्लियर ना हो जाए, सबूत नहीं था कोई, जब तक सबूत नहीं था, तो उस वक्त तक कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए था। जो मुद्दई हैं वो बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट कहानी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मेहनत मजदूरी करता था, वो भी शायद ये बिजली का काम करता था, इलेक्ट्रिशियन था, तो उसने बड़ी मेहनत से कुछ 4-5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। उसने कमेटियाँ डाली हुई थी, वो निकली थी। तो जिस दिन वो घर से गया है तो उसकी पॉकेट में कुछ 4-5 लाख थे, और वो ये कहते हैं कि उनके भाई को कत्ल उन पैसों की वजह से किया गया, उन पैसों पे नज़र थी। कोई ऐसा मामला? ये तो उनका मौक़िफ़ है। अभी तक ऐसी ड्यूरिंग इंटरोगेशन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई सामने। ठीक है कि इस बेस पे, क्योंकि इस बेस पे इतना मर्डर इस लेवल पे, इतना मैं नहीं समझता कि उस घर में जब बिनोई भी है, दमाद है घर का, तो ऐसा मसला हो जाए। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इशू है, तो दूसरा गैरत वाला सिलसिला चल रहा है, उस पे जो है ना वो ये चीज़ हो सकती है साहब। आखिरी बात, जो बेवा है, अब तो खैर वो बीवी है किसी और की, मकतूल की जो बेवा, उसने कहीं और शादी कर ली और उसी जगह शादी कर ली जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे। उस शख्स के इस कत्ल में कोई किरदार है उसका, कोई मुलविस है? इसमें मज़ीद इंटरोगेशन जारी है।
मकतूल को शाम के वक्त कत्ल किया गया। रात होते ही मुल्जिमान ने मकतूल की लाश और उसकी मोटरसाइकिल को नहर में फेंक दिया। क्या मकतूल की बीवी अपने भाइयों के साथ इस कत्ल के मंसूबे में मुलव्विस थी? क्या मकतूल के ससुराल वाले मियां बीवी के दरमियान होने वाले घरेलू झगड़ों से वाकिफ थे? मुल्जिमान को इस बात का कब पता चला कि मकतूल के अपनी साली के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? ताल्लुकात का इल्म होने के बाद मुल्जिमान ने मकतूल को किस तरह से कत्ल किया? तो शहबाज से आपकी बहन की शादी कब हुई थी? तकरीबन 12-14 साल हो गए। 12-14 साल पहले। हाँ जी। औलाद नहीं थी लाद नहीं सी। तो घर बार ठीक चल रहा था? खुश हाँ थे? जी, घर बार ठीक कोई लड़ाई था। झगड़ा? कोई भी नहीं था। बहन ने आगे कभी बताया हो कि जी फलां मामला है, कोई मसला चल रहा है घर में? नहीं, उसके ना जो शोहर थे ना वो थोड़े जो मेंटल से पान खाते थे, अच्छा, ठीक है ना, ये उसकी बात वजह आपको तो कब ना पता चली? हाँ सानू तकरीबन को 2-4 साल बाद पता लगी। 2-4 साल बाद पता हाँ चली। जी, मेंटल से तो- क्या मुराद है? पान तो लोग खाते हैं। थोड़ा mental ना से क्या मुराद? मतलब कि एक हिलिया सी अच्छा, ਗੱਲ ਕੋਈ सोच समझ के ना मारदा ही कुटदा ही ਜਿਹੜੀ चीज फड़ी वही मार ठीक है। दी। उस दिन कितने बजे शहबाज आता है अपनी बीवी को लेके घर पे? तकरीबन सुबह का टाइम आता है 3-4 बजे ना मेरे 3-4 सामने। बजे। हाँ, उसको ठीक है। छोड़ के चले जाता है। वापस चला जाता है? हाँ जी, छोड़ फिर के उसके चले बाद वापस दोबारा आता है? फिर आता है एक दिन, 2 दिन आता है, फिर वो आन के लड़ने लगता है अपनी बेगम से। ठीक है। उस वजह से हमने फिर वो नहीं बर्दाश्त हुई। अपनी बेगम से लड़ा था? हाँ यानी जी। आपकी बहन से लड़ा हाँ था? जी। किस बात पे? और घर का कोई घरेलू वाला कोई मसला ही तो किस वजह बात को से। लेके? क्या मामला था? तुम घर पे थे, ये भी घर पे था, तो जाहिर है कत्ल किया है ना, तो कोई वजह होगी ना, किस बात पे लड़ाई हो रही वो ना हमारी ना सिस्टर के साथ ना गलत था। थी? किस सिस्टर के साथ? छोटी इधर है, सिस्टर के साथ? हाँ जी, यानी वो हाँ। अपनी साली के साथ गलत था? गलत था तो गलत से क्या मुराद है? देखा किसी ने अपनी आंख से? हमने गलें करते देखा, और इतने भी आ गया, मैं पूछने लगा क्या हुआ है, मैंने कहा भाई यह बात हुई है। ठीक है। पहली दफा देखा हाँ था? जी। या नजेबा हरकतें हाँ करते हुए जी। पहली दफा देखा था? देखा उसको तो अच्छा। मैं उसको ना गुस्सा आया, मैंने उसको लत मार दी हाँ, ठीक है। और इस छोटे भाई ने पैरों में फाड़ लिया, मैं गिटी गुटी तो अच्छा, साढ़े मौके पे तो- कत्ल कर दिया? कत्ल हो गया उसके नहीं, बाद। गले में रस्सा डाला था? हाँ जी, गले में फिर- रस्सा डाला था? हाँ जी, ठीक है। पहले और हाथ से मारा, फिर रस्सी डाल के उसको नहर पे छोड़ ठीक है। और बहन को क्या कहा जिसके साथ सारा मामला चल वो रहा था? उसको साथ क्या कहना उसको, वो सुबह घर भी नहीं है, नहीं, उसे कुछ नहीं कहा, बहन को छोड़ दिया? पर बहन को भी मारी ने चपेड़े मारी, क्या अच्छा काम जान ले ली करेंगे। उसकी? तो वो तो मार रहे हैं लेकिन वो गलत लग गई, वो हाथ से बहुत नपया गया, वो मर गया। मुल्जिमान ने मकतूल को अपनी साली के साथ नाजेबा हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में आकर मुल्जिमान ने मकतूल के गले में पहले रस्सा डाला और फिर उसका गला दबा दिया। मकतूल मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कत्ल करने के बाद मुल्जिमान ने लाश को नहर में कब फेंका? मुल्जिमान ने जब मकतूल का कत्ल किया तो घर पर और कौन अफराद मौजूद थे? जब कत्ल का वाकया पेश आया तो मकतूल की जेब में कितने पैसे थे? क्या नाम बताया तुमने? शहबाज। शहबाज। अच्छा, तुम्हारा नाम भी शहबाज है? जी शहबाज, दोनों ने मिलके कत्ल किया? हाँ जी, हम दोनों ने मिलकर ये कह रहा है किया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने भी देखा था? हाँ जी, जब वो आया था उसके पास जेब में पैसे थे? पता कितने नहीं पैसे जेब नहीं चेक की उसकी। 4-5 लाख रुपए था? नहीं नहीं, बैल था। उसके घर वाले, उसके जो भाई हैं, जो मुदई हैं, वो तो कह रहे हैं कि उसके पास पैसे थे, कमेटी नहीं। निकली हुई थी, उसने कारोबार करना था और वो पैसे उसके जेब में थे जब वो गया था। पता नहीं, हमने चेक नहीं किया। चेक नहीं किया? हाँ जी, कत्ल गैरत की वजह से किया? हाँ जी, गारत की वजह से किया। गुस्से में आ गए थे अच्छा, और गुस्से में आके ये काम हो तुम गया दोनों ने हमसे। किया है? और हाँ जी। तीसरा इसमें कौन शामिल है? और कोई भी नहीं शामिल। उसकी मकतूल की जो बीवी है नहीं, वो वो नहीं शामिल। वो मौके पे मौजूद थी? हाँ, मौके पे मौजूद। उसकी आंखों के सामने कत्ल हो रहा था? जी, उसने रोका नहीं? नहीं, वो रोने लगा। कत्ल कर दिया, उसके बाद लाश नहर में फेंक हाँ के जी, आ गया, नहर में मोटरसाइकिल समेत फेंकी थी? जी, अच्छा, उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम गाड़ा आ गए थे। घर आ गए थे, तो उसके बाद मुतलका जो थाना है, मनामा थाना है, उन्होंने किसी ने नहीं राब्ता किया? किसी किया ने रास्ता, बुलाया? हमें तकरीबन कोई 15-20 दिन बुलाया उसने। बुलाया? जी, वहाँ क्या चकमा देते रहे, क्या झूठ बोलते रहे? झूठ बोलते रहे, जैसे वो सवाल करते रहे उसके जवाब देते रहे। ठीक है, वो भी फैमिली देती रही, हम भी देते रहे। 15 दिनों बाद उसने हमारे घर तलाशी ली है, देखा, महल्ले वाले से पूछा, उन्होंने कहा ये ऐसे लड़के नहीं है। फिर वो मामला वही ख़त्म हो गया। वहाँ पे ख़त्म हो गया? जी, तो शुक्र किया होगा, सुख का सांस लिया होगा, मामला हाँ जी। ख़त्म हो गया। हैं? हाँ जी। इतना आसान है? नहीं, इतना आसान है किसी को फाइन- कत्ल करें? हाँ, पुलिस 2 दफ़ा बुलाए और 4 सवाल करे और उसके बाद पुलिस छोड़ दे, और उसके बाद तुम तसल्ली से घर बैठ जाओ? हम तो तसल्ली से बैठ गए थे, 1.5 साल हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर पाइन उन्होंने पकड़ लिया हमें। किसने? कामरान टीपू ने? हाँ जी, अच्छा, कहाँ से पकड़ा तुम्हें? मैं एक स्नूकर क्लब चलाता था, वहाँ से पकड़ा मुझे। तुम्हें ये पता था कि कब से तुम्हारे पीछे? नहीं नहीं पता था? नहीं,
जिस दिन स्नूकर क्लब आए हो उस दिन पकड़ा है? हाँ जी, हमें सही से बात बताओ, गैरत की वजह से कत्ल किया है या 11 पैसों की की वजह वजह से से? किया, 11 की वजह से किया। पैसों की वजह से नहीं। तो वो पैसे कहाँ गए जो उसके पास थे? वो नहीं हमने देखा, हमने नहर में फेंक दिया था उसको, जेब चेक ही नहीं की उसकी। मुल्ज़िमान ने गैरत के नाम पर शहबाज को कत्ल कर दिया। बाद अज़ां खौफ का शिकार होकर मुल्ज़िमान ने चाल चली और मकतूल की लाश को नहर में फेंक दिया। मकतूल घर से अपनी बीवी के साथ कब और कहां गया था? घर वालों को मकतूल की लाश के बारे में कब और कैसे पता चला? आज से तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। जी सर, शहबाज मकतूल आपके छोटे भाई हैं? बड़े भाई हैं सर। अच्छा, आपसे बड़े भाई थे? बड़े भाई। ठीक है। तो माजरा क्या था? पहले उनका अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, जी आप सर। लोग थाने जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे भाई को किसी नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया। अगवा कर लिया सर। तो घर से ये कब जाता है, कहाँ जाता है, वापस नहीं आता, कहाँ ढूंढते हैं, हुआ क्या था? हुआ ये है कि सर ये ना घर से गया अपनी बेगम को छोड़ने के लिए। बेगम साथ थी? बेगम साथ थी। ठीक है। बेगम को छोड़ने के लिए गया है तो उधर से वापस नहीं आया। उनके मालिक आए हैं, उन्होंने बुलाया कि यार वो आपका भाई काम पे नहीं आ रहा। वो हमने नहीं, उनको बेगम को छोड़ने गया, वापस नहीं आया। वापस कितनी देर वापस नहीं आया? ये सर तकरीबन हमें 4 दिन बाद पता चला है कि 4 दिन बाद? पता चला कि मालिक आए हैं उनके काम पे से, तो उसने आके बताया है कि भाई कि आपका भाई 4 दिन हो गया काम पे नहीं आ रहा। ठीक है। हमने आप ये समझ रहे थे कि कि वो अब उधर रह रहा है, ससुराल में? ससुराल में रह पहले भी ऐसा होता था, घर से जाता था और वहाँ पे रहता था? वहाँ रहता था। वहाँ रहता था। हाँ जी तो सर, आपके नज़र में ये था कि वो वहाँ पे? वहाँ पे है। तो जब उसका मालिक आया जी। जहाँ वो काम करता था, उसने बताया कि भाई आपका मिसिंग है, नहीं आ मिसिंग रहा। है, वो नहीं आ रहा। ठीक हमने है। उधर कॉल की तो उसकी बेगम ने बोला कि जी वो तो चले गया हुआ है इधर से मुझे छोड़ के। ठीक है। उसके बाद हमने ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ। ढूंढते ढूंढते गोवा का पर्चा कराया, फिर मुनामे ढूंढते ठाणे। आप उसके ससुराल गए? जी ससुराल वहाँ गए भी सर। गए? जी सर। किससे मुलाकात हुई वहाँ पे? उनसे उसकी वालदा से मुलाकात हुई, उसके ससुर सास से, उसके ससुर से मुलाकात हुई, उससे ये छोटा साला जिसने मारा है उससे मुलाकात हुई। इसने क्या बोला? इसने कुछ नहीं बोला, इसने आया है इस्लाम दुआ लिया है तो पीछे जाकर रज़ाई के अंदर घुस गया है। ठीक है। वैसे हमारे साथ बैठता था लेकिन उस दिन ये पीछे घुस गया जाके। आप लोगों को इस पे कुछ शक हुआ था? मुझे इसके ऊपर शक था सर। कब? जब आप इसके घर गए तब शक हुआ? जब तब शक हुआ है ठीक कि है। यार हमारा भाई ना इनके पास ही है। ठीक है। मैंने आके इसको बोला कि यार ये मामला इतना मुझे लग रहा है कुछ ख़राब है, ठीक है। तो इधर ना दरख्वास्त दे दे थाना मनावा में अगवा की। ठीक है। हमें तो पता ही नहीं था। फिर हमने 4 दिन बाद हमें कॉल आई कि भाई ये आपका उससे पहले बताएं, आपने ढूंढा कहाँ कहाँ उसे? हमने सर दरबार ढूंढा कि कहीं वो यहाँ ना रहे, उधर से लड़के आ गया था ससुराल में से, तो इधर ना रह गया हो। ये बात आपको किसने बताई कि ससुराल से लड़के आ गया? मैंने कहा उधर लड़ाई लुड़ी अच्छा, ये लाना हो आपने गई अपने होगी। तौर पर सोचा सोचा कि वहाँ हमने से ना, लड़के ना आ गया हो। लड़के ना आ गया दरबार हो, ढूंढा, अस्पतालों में ढूंढा? अस्पतालों में ढूंढा, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है। थानों में ढूंढा, कहीं नहीं हमें उसके मिला। बाद फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था उसके पास? नंबर बंद हो गया था सर। नंबर बंद हो गया नंबर था। बंद हो गया ठीक था। है। बहरहाल फिर उसके बाद आपने दरख्वास्त दे दी? हमने अगवा एक की। दरख्वास्त दे दी। उधर से जब वापसी आए हैं ना, जब इसका रवैया देखा ना, हमने पीछे घुस के ना ये चादर हल्की हल्की उठा रहा था। हाँ। उसके बाद हमने इसका रवैया देखा है तो मुझे इसके ऊपर शक हो गया था। तो शक होने के बाद हमने ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें 4 दिन बाद 2 दिन बाद कॉल आ गई, पर्चे होने के बाद ना, दरख्वास्त होने के बाद, कि आपका भाई ना थाना मनामे में पड़ा हुआ है। अच्छा। BRB नहर में से निकली है लाश। हाँ। उसके अंदर ID कार्ड वगैरह, ये वो टेलीफोन नंबर हैं, ये मैंने सिम डाली है। SI ने ना अपने मोबाइल के अंदर सिम डाल ली थी। ठीक है। वो उसने हमारा नहीं, नंबर, आपके भाई का मोबाइल नहीं था, सिम थी उसके पास? मोबाइल थी ना, मोबाइल भी जेब था। में से मोबाइल निकला है। मोबाइल निकला। ठीक है। उसने SI ने मोबाइल निकाला उसका, वो सिम निकाल के अपने मोबाइल में डाल दी। ठीक है। उसने हमारा नंबर निकाल, काफ़ी नंबरों पे कॉल की, उसमें से बड़े भाई का नंबर निकलाया। उसने आपको कॉल की, उसने कहा शहबाज आपका क्या लगता है? हमने बोला भाई लगता है। वो इधर ना उसकी लाश पड़ी हुई है, आ जाओ मनामा थाने में। मकतूल अपनी बीवी को मैके लेकर गया मगर कभी वापस ना लौटा। मकतूल शहबाज जिस जगह पर काम करता था वहां से पता चला कि शहबाज 2-4 दिन से काम पर नहीं गया। इस वाकये ने घर वालों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। घर वालों ने मुख्तलिफ जगहों पर मकतूल शहबाज को ढूंढने की कोशिश की मगर शहबाज का कुछ पता न चल सका। घर वालों ने जब मकतूल शहबाज के अगवा की FIR दर्ज करवाई तो उसके चंद दिन बाद पुलिस ने घर वालों
वालों को फोन करके बताया कि मकतूल की लाश थाने में पड़ी है। मकतूल के घर वाले जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो लाश किस हालत में थी। लाश के मिलने के बाद मकतूल के घर वालों ने दोबारा FIR किसके खिलाफ दर्ज करवाई। हम सारे ना अफरा तफरी रोना पिटना पड़ गया, उधर भागते भागते पहुंचे, वो देखा शनाख्त की तो हमारा भाई था किस हालत में थी शहबाज। उस वक्त? लाश वो किस लाश हालत फुली पड़ी थी सर, में? लेकिन काबिल शनाख्त थी। काबिल शनाख्त थी, चेहरा ठीक था, पेट फुला हुआ था, पाँव फुले हुए थे। ठीक है। इन्होंने किधर मारने के जब ये तफ्तीश की है ना टीपू भाई ने, अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? लाश आप लोगों ने लाश गए, हमने- लाश देखी, शनाख्त कर ली, शनाख्त फिर? की उन्होंने, फिर लाश में अस्पताल भेज दी पोस्टमार्टम ठीक के है, लिए। ठीक है। पोस्टमार्टम के अंदर ये है कि इसने ना रस्सी के साथ फाड़ दे के मारा गया। इस किसी लाश कपड़े को के साथ या किसी रस्सी के साथ गला दबा के कत्ल गला किया गया। दबा के मारा गया। ठीक है। वो शराखत शुरू होगी, हमने 302 का पर्चा करवा दिया उधर, नामालूम नाम का, कि हमें किसी के ऊपर अभी शक नहीं है, आप तफ्तीश करें। ठीक है। वो तफ्तीशी जोन था सर, उधर जाते थे, वो कहता था कल आ जाना, परसों आ जाना। हम बहुत गरीब बंदे थे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे शादरे से डेली मनामे जाना। ये बड़ा भाई गोले वगैरह लगाता है, मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो इतने वसाइल नहीं थे, डेली जाना। तकरीबन 8-9 माह हम मुसलसल जाते रहे। और इन 8-9 माह में थाना हेयर का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो तफ्तीशी हैं, जी, जो जी, इंचार्ज हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने से कुछ निकला ही आपने नहीं, बता भी दिया कि आपका शक है शक उसके है, साले पे। कुछ नहीं निकला। पुलिस ने एक दफा भी उसे नहीं बुलाया? बुलाते थे, थाने- तफ्तीश करते थे, छोड़ देते थे। अच्छा, शामले तफ्तीश होता था, हाँ जी, छोड़ देते, छोड़ उससे देते। कुछ निकलता नहीं था? कुछ नहीं निकला था सर। फिर वो 1.5 साल बाद मैं टीपू भाई के आगे रोया तकरीबन। कामरान टीपू, कामरान यहाँ पे टीपू साहब CIA हैं। में तफ्तीशी हैं। CIA में तशवीशी जोन से है ना, उन्होंने क्या नाम है उसका, हाँ, जो DSP हैं यहाँ के, DSP DSP CI मियां कदीर। हाँ जी, कदीर साहब ने फिर कदीर साहब के आगे पेश किया कि यार ये बहुत मारे बंदे हैं, इनके हेल्प की जाए सर। फिर वो कदीर साहब ने अपनी टीम भेजी, टीपू भाई को भेजा, टीपू भाई ने सारा काम किया है। सारा काम करने के बाद इसको उठाया है। तो फिर क्या बताया? वैसे तो हम पुलिस से बात करेंगे, जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो हम जानेंगे। तो बताया क्या गया कि मारा क्यों है, वजह क्या थी, कसूर क्या था उसका? सर ये किसका कसूर था, ये था कि इसके पास ना काम के लिए पैसे वगैरह पड़े हुए थे। ठीक है, तो इनके साथ वो तावन भी बड़ा करता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ बयान दे दिए जी कि हमारी बहन के साथ कोई गलत वगैरह करता था, ये वगैरह। हाँ, मुल्ज़मान ये कहते हैं कि जो मकतूल शहबाज है उसके कोई ताल्लुकात थे अपनी सालियों के साथ। जी सर, ऐसा है मामला नहीं, था? नहीं, आपके इल्म में कोई था? मसला नहीं कभी है। उन्होंने शिकायत की आप लोगों के साथ? कभी नहीं सर, जब तो फिर 13-14 आप- सालों के अंदर कभी ऐसी शिकायत नहीं आपकी है। नज़र में फिर कत्ल क्यों किया गया? ये पैसों के लालच में किया गया। आपके भाई के पास, मकतूल के पास पैसे थे? कितने पैसे पैसे थे? 2-3 कमेटियाँ निकली थी सर, कितने पैसे थे? 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख जी था। सर। ठीक है, उससे उसने क्या करना था? उससे सर दुकान वगैरह डालनी थी, तो उसने सोचा था मैं अपना कारोबार कर लूँगा, लेकिन वो कारोबार करने के पहले उनका घर उस सामान दिन पड़ा। जब वो बेगम को छोड़ने गया है उसके अपने ससुराल, उसके मैके, तो वो पैसे उसके पास? पैसे उसके पास ही होते थे। लाश की शनाख्त पर घर वालों को यकीन हो गया कि ये शहबाज ही की लाश है। घर वालों ने मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवा दिया। उनको जरा भी शक न गुजरा कि मकतूल की बीवी और उसके साले इस कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। 9 माह तक मकतूल के कातिलों का कोई सुराग न मिला। 1.5 साल बाद जब केस CIA कोतवाली के पास मुंतकिल हुआ, तब मुल्जिमान को 1 माह के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आइए मुद्दई से जानते हैं कि क्या मकतूल को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया या फिर ये सारी कहानी कत्ल के बाद घड़ी गई। खावंद के कत्ल होने के बाद शहबाज की बीवी अपने ससुराल में कितना अरसा रही? अब मुझे बताएं, 12-13 साल हो चुके हैं शादी को, हाँ जी, औलाद नहीं है, नहीं औलाद नहीं। इलाज भी करवा रहे थे? हाँ जी, इलाज भी बेगम का करवाया उसकी, उसने। आपकी भाभी का। हाँ जी, तो ऐसा क्या मामला हुआ इन 13 सालों में? तो कभी नहीं हुआ, कभी कोई उसे खराज तक नहीं आई, उसे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। हाँ जी। अब आके क्यों कत्ल करेंगे? सर पैसों की लालच में, पैसों की वजह से किए हैं? पैसे नज़र आ गए ना। लालची लोग हैं? हाँ जी पहले कभी नजर आया आपको, लगा किसी बात से कि वो लालची लोग हैं? सर, कोई भी काम होता है उससे ही कहते हैं। हाँ। कोई लड़की की शादी करनी, कोई वालदा को हॉस्पिटल लेके जाना है, शहबाज नहीं लेके जाना है, सारा खर्चा उसने ही करना है। ठीक है, इधर आके हफ्ता रहती हैं उसकी सालियाँ, ठीक है। सारा खर्चा वही करता है, क्योंकि उसकी औलाद कोई नहीं। हम्म, काम जितना करना उसने, हम सारे ना अलहदा रहते हैं सर। ठीक है, घर एक ही है, लेकिन सबका अपना अपना सिस्टम है। ठीक है। अपना अपना घर चलाते हैं सारा। हाँ जी, तो उसका कोई खाने वाला ही नहीं है। ठीक है। तो ये भी पता चला है कि जो आपकी भाभी है, मकतूल शहबाज की बीवी है, उसने दूसरी शादी भी अब कर हाँ ली। जी, कर वो अपने ली। किसी दोस्त के साथ मिलके हाँ की जी, है।
उसमें उसका तो कोई इस सारे कत्ल में उसका तो कोई किरदार नहीं, आपकी नज़र में उसका कोई किरदार है? नहीं पता सर। नहीं पता आपको? तो जब ये कत्ल हो जाता है उसके बाद आपकी जो भाभी है वो आई आप लोगों के घर पे या फिर अपने मैके में रही? ये 40वें के बाद इधर से गई है सर। 40वें तक यहीं पे थी? हाँ जी। इद्दत घर जाके पूरी की? या इज्जत की ही पूरी? नहीं उसने सर। 8 दिन बाद अपनी पुप्पो के घर चली गई थी महफिल पे। इज्जत तो उसने की ही नहीं ना। हाँ। तो ये कब पता चला कि वो किसी और जगह शादी भी करना चाहती हैं? ये कोई 15 दिन पहले पता चला। सामान उठाने आई थी ना महीना पहले जब उसकी शादी थी। उसका सामान मेरे भाई का ही था सारा, फ्रिज, टीवी, ये वो सारा सामान भी ले गई। आप मुझे ये बताएं, जो मुल्ज़िमान ये कह रहे हैं आपके भाई के साले जिन्होंने कत्ल किया है वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नज़र आती है आपको? नहीं सर। नाज़रीन, अब तक आपने मुद्दई और मुल्जिमान के बयानात सुने। आइए अब पुलिस से जानते हैं कि क्या मुद्दई और मुल्जिमान के बयानात हकीकत पर मबनी हैं या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और कहानी थी। क्या ये पैसों के लेन देन का मामला था या फिर वाकई ये कत्ल गैरत के नाम पर किया गया? पुलिस ने मुल्जिमान को कब, कैसे और कहां से गिरफ्तार किया? कामरान टीपू साहब हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये वो कामरान टीपू साहब हैं जिन पे CIA को और लाहौर पुलिस को बड़ा मान है। मैं हमेशा बात करता हूँ क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और समझ नहीं आ रही थी ये कत्ल किसने किया है, और इन्होंने फिर इस केस को ख़ुद टेकअप किया और फिर मुल्ज़िमान को पकड़ा। टीपू साहब मुझे ये बताएं कितने दिन लगे इसके पीछे आपको और कहाँ कहाँ इसे ढूंढते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस केस के ऊपर मैंने 1 महीना काम किया। हाँ। इस लड़के के पीछे मैं 1 माह जाता रहा हूँ ठीक है। और बड़ी मेहनत की मैंने इस पे। हाँ। ये स्नूकर क्लब था इसका, और इसका जो बड़ा भाई है वो आई से एडिक्टेड और ड्रग्स लेता है, जो बड़ा है इसका। ठीक है। ये जो था स्नूकर क्लब चलाता था और लड़कों की गैदरिंग में रहता था। पहले मैं इसके पीछे जाता रहा, फिर मैंने इसके एक एक चीज़, एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी कि ये क्या करता है। फिर जब कुछ 15 दिनों के बाद मुझे पता चला कि ये क्लब में आता है, रात के टाइम आता है। वहाँ पे वो अक्सर लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, वो आपस में बैट वैट लगाते हैं। मैं वहाँ पे जाके बैठा रहा, सिविल कपड़ों में बैठ के देखता रहा, फिर इसको वॉच करता रहा, फिर उस मोहल्ले में रहा। फिर जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि यही वो बंदा है जिसको मुझे चाहिए, फिर मैं इसके घर गया, घर की सारी लोकेशन ली, फिर मैंने इसको 20 से 22 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब मुझे बताएं, मामला सारा हमारे सामने आ गया, गैरत का मामला है या पैसों की वजह से इसने कत्ल किया? थाना मनावा में ये मुकदमा दर्ज होता है 365/302 लग जाती है। तो ये तफ्तीश चेंज होकर आती है DSP CI कोतवाली मियाँ कदीर साहब के पास। ये जो मुद्दई हैं वो दरख्वास्त देते हैं जी, वो तब्दीली के लिए? जी वो तफ्तीश जब चेंज होकर यहाँ पे बोर्ड से आती है तो इस तफ्तीश के जो क्या कहते हैं फाइल जो है DSP साहब के पास आती है। वो इस पर एक टीम बनाते हैं और मुझे कहते हैं कि इस पर काम करो। इस पर हम काम करते हैं और 22 दिन के बाद हम इन दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। इनमें से पहले आपने किसे गिरफ्तार किया? पहले मैंने इसकी रैकी की और इसका एक स्नूकर क्लब है, ये एक स्नूकर क्लब चलाता था, बड़ा क्लब है इसका वहाँ पे। वहाँ से मैंने इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद 2 दिन बाद इसके भाई को फिर गिरफ्तार किया घर से। ठीक हो गया। अब ये 2 ही इसमें कत्ल में मुलव्विस है जी, या जो इनकी बहन है मकतूल की बेवा है जी, वो भी इसमें शामिल है? वो इसमें शामिल नहीं है, उसको पता है, उसको मालूम था कि उसके सामने कत्ल हुआ है। हाँ जी, फिर उसने उस कत्ल को छुपाया है। छुपाया। कत्ल को तो वैसे कामरान साहब सबने छुपाया है। जी, जी, घर में सबने जितने छुपाया। अफराद हैं, आपकी तफ्तीश क्या बताती है कि जब ये कत्ल किया गया तो घर में और कौन कौन मौजूद था? जब इन्होंने ये कत्ल किया इनके घर में इनकी बहन मौजूद थी, जिसके साथ वो उसके रिलेशंस थे। ठीक है। तो वो रोना शुरू हो गई, उसकी भी तफ्तीश की हमने। ठीक है। वो रोना शुरू हो गई, इन्होंने उसको भी मारा पीटा। ठीक है। उसको अपनी बहन को भी मारा। तो अब मुझे बताएं कि आपकी तफ्तीश क्या बताती है? मुद्दई कुछ कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ हो रहा है, मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ हो रहा है, आपकी तफ्तीश क्या कहती है? कत्ल हुआ क्यों? जी, कत्ल असल बेसिक वजह इसी की यही है कि इनकी जो इनका बहनोई है ना, वो इनकी छोटी बहन के साथ उसका ताल्लुक था। ठीक है। उसका, उससे पहले इन्हें नहीं पता था? इनको पता नहीं था। इन्होंने इनको बरहना हालत में देख लिया था। ठीक है। जब इसने देख लिया ना छोटे ने, तो फिर इन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि इसको मारेंगे हम। जब ये सारा काम कंप्लीट हुआ है, वो घर आया इनके, इन्होंने जब उसको मारा फिर ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मुद्दई जो कह रहे हैं कि उनके भाई के पास, मकतूल के पास कुछ 4-5 लाख रुपए थे जो कि कमेटी थी वो निकली थी, उसने कारोबार करना था, लेकिन मौके पे नहीं था, उसकी पॉकेट में जेब में कोई नहीं पैसा था। नहीं था। ठीक है। तो अभी जो खातून है जो बेवा है जी, वो उसे कुछ शामिल तफ्तीश कर रहे हैं? जी, उसको शामिल तफ्तीश किया है, उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं। सरेदस ये 2 मुल्ज़िमान हैं जी, जो आपने सरेदस गिरफ्तार 2 किए हुए हैं। जी, ठीक है। जी। अभी क्या स्टेटस है? ये रिमांड पे? हाँ जी, ये रिमांड पे।
पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम साजिद और शहबाज ने गैरत के नाम पर मकतूल शहबाज को कत्ल किया। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस केस की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इंसाफ का बोलबाला करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।